केंद्रीय हज कमेटी ऑफ इंडिया की सदस्य डॉक्टर फिरोजा बानो शनिवार को उदयपुर में रही। सर्किट हाउस में फिरोजा बानो ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से हज यात्रा के लिए सरकारी स्तर पर किए गए बदलाव की जानकारी दी। दरअसल केंद्र सरकार ने हज यात्रियों की सुविधा में विस्तार के लिए कदम उठाए हैं। इन्हीं की जानकारी देने के लिए फिरोजा बानो ने उदयपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में फिरोजा बानो ने बताया कि मुख्य रूप से हज यात्रा के दौरान हाजियों के बिछुड़ने का खतरा रहता है। ऐसे में परिवार के सदस्य भी खासे परेशान हो जाते हैं। इस बार सरकार हज यात्रियों को मोबाइल की 2 सिम उपलब्ध करवाएगी, जिसमें एक सिम कॉलिंग के लिए होगी तो वहीं दूसरी सिम उस हज यात्री की लोकेशन को ट्रेस करने के काम आएगी। अब हज यात्री के अपने परिवार से बिछुड़ने पर सिम के माध्यम से उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत भी होगी। सरकार ने अब सभी यात्रियों के डेटा को ऑनलाइन भी कर दिया है, जिससे करोड़ों की भीड़ में भी हज यात्री अपने अन्य साथियों से नहीं बिछुड़ सकेंगे। बानो ने बताया कि इस वर्ष होने वाली हज यात्रा में राजस्थान से 5,500 यात्री और पूरे भारतवर्ष से 1.25 लाख के करीब हज यात्री इस बार यात्रा करेंगे। बानो ने यह भी स्पष्ट किया कि इस वर्ष कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़े बड़े चिकित्सकों के निर्देशन में हज यात्रियों को गाइड भी किया गया है और उन्हें किस तरह से सुरक्षा रखनी है इस बारे में भी उनको बताया गया है। कोरोना वायरस देश में नहीं फैले और इससे बचाव किया जा सके, इसलिए भी सभी को निर्देशित किया है। पहली बार पूरा हज जो है वो ऑनलाइन है और उसके बाद एक ऐप का वो किया गया है आयोजन, जिसमें हाजी की स्थिति का पता लग जाएगा और घर वाले भी देख सकेंगे कि वो कहाँ पर है और हम भी उसको जल्दी से सर्च आउट कर लेंगे, क्योंकि गुम जाते हैं हाजी। इतना बड़ा मजमा होता है, पढ़े लिखे नहीं होते और इतनी उनको जानकारी नहीं होती, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। वहाँ अरबी ही बोली जाती है, जनरली नहीं समझते, दूसरी कंट्री के होते हैं तो घबरा से जाते हैं हाजी। तो वो उनको हम कहाँ पर हैं क्या है आसानी से उनको हम देख पाएंगे। बाकी इस बार सरकार की तरफ से यहाँ जो आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन किया गया, उससे कितना फ़ायदा होगा हाजियों को? हाजियों को घर वाले भी उनको आराम से देख पाएंगे और वो भी जो है वो आराम से कहीं घूम नहीं पाएंगे और परेशानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ घूमने की होती है कि आदमी जो है वो भूल जाता है कौन सा टेंट है। सब टेंट एक जैसे, कपड़े भी सबके एक जैसे एहराम बंधे हुए, तो बहुत मुश्किल होता है। आप अपने आदमी को भी पहचानने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो वो तो उन लोगों के लिए अनजान जगह होती है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद हल हो जाएगी। मैडम, कब से शुरू हो रही है यात्रा? यात्रा जो है वो ये शुरू होगी बकरीद, जो ये ईद आती है, ईद उल जुहा, उसके बाद से हज की डेट होती है। तो शायद 25 या 28 जून को फ़्लाइटें जाएंगी। अपने राजस्थान से तो जो हैं 5,500 हैं, पूरे इंडिया से 1.25 लाख हैं। लेकिन अभी जैसे पिछले साल 25,000 का कोटा बढ़ाया था, फाइल हमारी गई हुई है। अगर बादशाह वहाँ का किंग सऊदी दे देता है परमिशन, जैसे पिछली बार दी थी, तो 25,000 का कोटा फिर बढ़ जाएगा। जी, कोरोना वायरस को लेकर किस तरह से सिक्योरिटी रखेंगे? देखिए, कोरोना वायरस के लिए यहाँ जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स में उनमें सब में उनको बताया जाएगा उससे बचाव। उसके बाद एयरपोर्ट पे सारे प्रिकॉशन लिए जाएंगे। वैसे भी सऊदी एयरपोर्ट पे हम नॉर्मल भी उतरते हैं तो बाकायदा उनकी चेकिंग होती है, सारी चीज़ें उनको दे दी जाती हैं, मास्क वगैरह वो तो जनरली ही हज पे दिया जाता है। और इस बार जो है वो हर ट्रेनिंग कैंप पे ध्यान रखा जाएगा कि हाजियों को अच्छी तरह से समझाया जाए। जैसे अभी इन्होंने बताया कि पानी ज़्यादा पिएं, कच्ची सब्जियां न खाएं और हाथ अच्छी तरह से धोएं। जो भी हेल्थ के प्रिकॉशंस होते हैं वो दिए जाएंगे। विशेष ट्रेनिंग हुई थी इसको लेकर? हाँ, पूरे डॉक्टर का लेक्चर था, पूरे 1.5-2 घंटे का। ये गए थे बॉम्बे में अभी हुई है। डॉक्टर आए थे हॉस्पिटल के, पाटिल साहब है, कहाँ से? कस्तूरबा हॉस्पिटल से आए थे।